वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का टॉपिक, और इसमें हम डिस्कस करेंगे आज एक एक करके टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबसे पहला टाइप है हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में तो हम पहले ही जान चुके हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं। एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प के लिए बनाई जाती हैं और ये अलग अलग लोगों द्वारा बनाई जाती है। जो लोग इन्हें बनाते हैं उनके नाम से सोसाइटी बनती है। जैसे कि एक सोसाइटी है कंज्यूमर के द्वारा बनाई गई है। तो ज़रा ध्यान देते हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं हम। पहले कस्टमर और कंज्यूमर क्या होता है पहले ये समझ लें। भाई कंज्यूमर और कस्टमर हो सकता है दोनों सेम भी हों और हो सकता है दोनों अलग अलग भी हों। ठीक है जी। अब एक आइसक्रीम वाला है, ठीक है, इससे भाई इन्होंने आइसक्रीम खरीदी, ठीक है, और बोलते हैं ये हो गए आपके कस्टमर, ठीक है, और उन्होंने ये आइसक्रीम अपने भाई को खाने के लिए दे दी। देखिए कितना खुश है आइसक्रीम देखकर। और भाई ये कहलाएंगे कंज्यूमर। तो आप देख रहे हैं कि कस्टमर और कंज्यूमर दोनों अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर इस आइसक्रीम वाले से ये बोलते हैं आइसक्रीम खरीदती हैं तो कस्टमर कहलाएंगे, और खुद ही कंज्यूम कर लेती है तो कस्टमर और कंज्यूमर ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो पहले कस्टमर और कंज्यूमर का कंसेप्ट है, दोनों क्लियर हों। अब होता क्या है साहब, ये है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, इन्होंने बनाया बोलते हैं 10 रुपये में अपना प्रोडक्ट, 5 रुपये इन्होंने अपने कमाई के भी जोड़ लिए और इसको बेच दिया आगे एक मिडिल मैन को। इसको होलसेलर भी कहते हैं, ठीक है, कितने में, 15 रुपये में। अब मिडिल मैन या होलसेलर इसने भी आगे बेचना है, ठीक है, ये जो भी आप इसको कह लें। तो भैया इसने भी अपने 5 रुपये जोड़ लिए, ठीक है, और कहाँ तक पहुँचा दिया, कस्टमर तक पहुँचा दिया, ठीक है। का रिटेलर वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे हटा रहे हैं, ठीक है। तो कस्टमर को बेचा, कस्टमर को कितने में बेचा होगा, 20 रुपये में, ठीक। तो यहाँ कस्टमर सोच रहा है यार कि बनता है ये 15, मतलब 15 में निकलता है फैक्ट्री से, हम तक आते आते इसमें 5 रुपये और जुड़ गए, और बीच में जितने मिडिल मैन होंगे वो अपना बोलते हैं हिसाब जोड़ते जाएंगे। तो कस्टमर बोलते हैं हम इतना महंगा क्यों खरीदें, ठीक है। उन्होंने क्या किया, भाई मैन्युफैक्चरर बना रहा था बोलते हैं 15 रुपये का, ठीक है, और बोलते हैं इन्होंने मिलकर बना ली अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक, जिसमें क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि डायरेक्ट बोलते हैं मैन्युफैक्चरर से ही खरीद रहे हैं। तो अब इनको कितने का पड़ रहा है, 15 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है। पहले कितने का पड़ रहा था भाई, पहले पड़ रहा था 20 रुपये का। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिए बनाई जाती, ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको फेयर प्रोडक्ट में, फेयर रेट पर प्रोडक्ट मिल सके, क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सके। देखते हैं, ठीक है, भाई फॉर्म्ड बाय कंज्यूमर्स, किस लिए, ताकि टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन फेयर प्राइस, ताकि फेयर प्राइस पर बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स मिल सकें, ठीक है। परचेज डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से हम डायरेक्टली खरीद रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट टू मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि मेंबर्स एंड आउटसाइडर, तो मतलब पहले मेंबर्स को दिया जाएगा ये गुड्स, ठीक है, और उनसे कोई भी प्रॉफिट नहीं अर्न किया जाएगा, ठीक। आउटसाइडर्स को आप भले थोड़ा महंगा बेच सकते हैं, उनसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। टेक्स ओनली लिटिल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, और बोलते हैं लिटिल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट लेते हैं ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का खर्चा चलता रहे, अगर लेते भी हैं तो। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ठीक है जी। इनके साथ बोलते हैं कैसे बनती है और क्यों बनती है। पहले एग्जांपल लेते हैं साहब, ये हैं हमारे बोलते हैं कौन, रॉ मटेरियल सप्लायर, ठीक है, और बोलते हैं ये रहे इनके रॉ मटेरियल, ठीक है। ये बेचते हैं अपने रॉ मटेरियल्स को बोलते हैं कि 200 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, ये है हमारा एक बिजनेसमैन जो कि है बिग बिजनेसमैन है, ठीक है जी। बिग बिजनेसमैन देख ही रहे, तिजोरी खोल के रखी हुई इन्होंने। ये खरीदते हैं 20,000 पीस इनसे, ठीक है, इसलिए इनको पड़ता है 170 में, क्योंकि बल्क में खरीद रहे हैं। हम जानते हैं कि अब हम कोई ज़्यादा खरीदते हैं, बल्क में खरीदते हैं तो बोलते सस्ता पड़ता है। अब सभी तो बड़े बिजनेसमैन नहीं होते, कुछ छोटे बिजनेसमैन भी होते, स्मॉल बिजनेसमैन, और बोलते हैं कि भाई वो इतना ज़्यादा नहीं खरीद सकते, वो खरीदते हैं 1000 पीस ही सिर्फ, ठीक है। तो उनको 200 का 200 में पड़ रहा है ये, ठीक है, कि भाई जितने में खरीद। अब वो परेशान यार कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन फिर कैसे निकलेगा। तो इन्होंने एक उपाय निकाला। इन्होंने क्या किया कि भाई जो सब कुछ वैसे ही चल रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं बिजनेसमैन है, ठीक है, इन्होंने आप अगर आप फोटो में चेंज देखो तो क्या देख रहे हैं, चेंज ये आ रहा है कि साहब अब इनको भी 170 में बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए ग्रुप बना लिया इन्होंने अपना, और 20,000 पीसेज ये भी अब खरीद रहे हैं। तो इन्होंने अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली मिलकर, स्मॉल बिजनेसमैन ने, और अब ये वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बल्क में खरीद रही है इनके लिए। सब मिल गए स्मॉल बिजनेसमैन और मिलकर इन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। तो अब ये भी बल्क में खरीद रहे हैं, तो इनको भी अब 170 रुपये का ये रॉ मटेरियल पड़ रहा है, ठीक है। तो मतलब भाई जो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी,
ठीक भाई। प्रमोटेड बाय स्मॉल प्रोड्यूसर एंड क्राफ्ट्समैन, भाई स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग ही इसको बनाते हैं, प्रमोटेड मतलब होता है, ठीक है। हेल्प देम टू स्टार्ट स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री, ये इसलिए किया जाता है कि भाई ताकि वो अपना स्मॉल स्केल बिजनेस है उसको स्टार्ट कर सकें या उसको ग्रो कर सकें, ताकि जब जो रॉ मटेरियल है या टूल्स है या इक्विपमेंट्स हैं उनको फेयर प्राइस पे मिल पाए एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स इन मार्केट। तो ये था हमारा बोलते हैं किसका, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। भाई ये है हमारे बोलते क्या है, होर्डिंग, ठीक भाई। मार्केटिंग के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, होर्डिंग हो गया, टीवी पे ऐड वगैरह, मैगजीन्स पे ऐड। ट्रांसपोर्ट की भी हमें ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, बिल्कुल पड़ती है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ती है हमें, ठीक है। और बोलते हैं क्या, वेयर हाउसेस की भी पड़ती है साहब, ठीक है। तो ये मार्केटिंग के पार्ट है। वेयर हाउसेस मतलब होता है जहाँ पर गोदाम, जहाँ हम अपने सामान को सेफली रखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इन साहब को तो आप पहचान ही गए होंगे, अंबानी जी, ठीक है, इंडिया के सबसे अमीर आदमी। तो क्या इनके लिए ये सब चीज़ें एक्सेस करना मुश्किल बात है, बिल्कुल भी नहीं। ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं और बड़े इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये साहब के आप शकल देख रहे हो कन्फ्यूज्ड है, ठीक, क्यों? हर कोई तो अंबानी जितना अमीर नहीं होता कि जो बहुत इजीली इनको अफोर्ड कर सके। तो फिर क्या करेंगे साहब ये? तो एक बड़ा छोटा बिजनेसमैन है, इन्होंने क्या किया, अपना ग्रुप बना लिया, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, कैसे, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या करती है भाई, ये ऐसे छोटे छोटे बोलते हैं जो बिजनेसमैन होती हैं उनको वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी यानी गोदाम की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, और बोलते हैं जब बोलते हैं प्रोडक्ट की ब्रांडिंग मार्केटिंग की फैसिलिटी है, सारी चीज़ें देती हैं। ओवरऑल ये सारे मार्केटिंग में आ जाते हैं। मतलब ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि सारे मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जिसके पास जो जैसी हेल्प कर सकता है, ठीक है, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कोई वेयर हाउसेस की, कोई ट्रांसपोर्ट की, कोई मार्केटिंग वगैरह की, ठीक है। तो भाई इसमें क्या होता है, देखिए, फॉर्म्ड बाई कौन कौन बनाता है, फार्मर हो गए, आर्टिस्ट बोलते हैं, आर्टिस्ट हो गए, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हो गए, ठीक है। कलेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम मेंबर्स, ठीक है, एक दूसरे से बोलते हैं प्रोडक्ट लेते हैं ये, ठीक है। और बोलते हैं ग्रेड एंड प्रोसेस द प्रोडक्ट, उनकी ग्रेडिंग करते हैं, उनको प्रोसेस भी करते हैं। प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी, उनको स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेल इन द मार्केट ऑन ए फेवरेबल कंडीशंस। अब फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या हो गया, जहाँ उनके प्रोडक्ट को अच्छा रेट मिल सके, ठीक है, कि ऐसी जगह बोलते हैं कि उनके प्रोडक्ट को, एक दूसरे के प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं। प्रोवाइड फाइनेंस एंड रॉ मटेरियल, और फाइनेंस और रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सो हेल्प टू प्रमोट बार्गेनिंग कैपेसिटी ऑफ द मेंबर्स, और एक दूसरे की हेल्प करते हैं ताकि जो उनकी बार्गेनिंग की कैपेसिटी है वो बढ़ सके। बार्गेनिंग मतलब होता है जब आप बाज़ार में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, तो आप बोलते हैं ना, अंकल ये बोलते हैं टी शर्ट है मेरे को, ये मैं इसके 400 नहीं, मैं इसके बोलते हैं 320 दूंगा या 350 दूंगा या दूंगी, ठीक है। तो आप बार्गेनिंग कर रहे हैं उनके साथ, वो बोला नहीं नहीं 350 नहीं बेटा 360 दे दो, ठीक है। तो बार्गेनिंग, तो ऐसे क्या है कि इनकी भी बार्गेनिंग पावर है वो इंक्रीज़ हो सके और अच्छा रेट ये कस्टमर से ले सकें, ठीक है जी। अब है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब इसको भी डिस्कस करते हैं साहब। ये है हमारा एक फार्मर, देख ही रहे हैं हमारे इंडिया में तो फार्मर्स की हालत बहुत ख़राब है, ठीक है। इनको अपनी फार्मिंग के लिए चाहिए, क्या चाहिए होते हैं, सीड्स, बीज चाहिए होते हैं भाई, फर्टिलाइज़र भी चाहिए होते हैं, ठीक है, और बोलते हैं एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, मतलब खेती बाड़ी के लिए जो औजार यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इन साहब के लिए ये सब बोलते हैं एक्सेस करना अफोर्डेबल रेट पर, मतलब नॉर्मल रेट पर, एक अफोर्डेबल रेट पर लेना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई ये बहुत कम खरीदते हैं, मैंने पहले ही बताया, जब आप बल्क में खरीदते हैं तो सस्ता पड़ता है, लेकिन ये बल्क में नहीं खरीद सकते, मतलब ज़्यादा नहीं खरीद सकते एक साथ, क्योंकि भाई ये छोटे किसान हैं। लेकिन एक तरफ ये देख रहे हैं आप, मूछें तनी हुई है, हाथ में लठ है, अमीर किसान है, इसके लिए अफोर्डेबल है ये आराम से। क्यों? इसका बड़ा मूल्य लेवल पर ये एग्रीकल्चर करता है, ठीक है। ये साहब 1 बीघा में ही करते हैं, इनकी 100 बीघा है, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो इनको चीज़ें सस्ती पड़ती हैं, बल्क में खरीदते हैं। तो फिर ऐसे किसान क्या करें, ठीक है। इन्होंने भी उपाय निकाला और इन्होंने क्या किया, सब इकट्ठा हो गए, ठीक है, और मिलकर बना ली फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे ये सोसाइटी क्या करती है, बल्क परचेज करती है, सब कुछ एक साथ खरीदती है और काफ़ी ज़्यादा खरीदती है, जिससे सब कुछ मतलब सीड्स हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, इक्विपमेंट हो गया, जिससे ये सारी चीज़ें क्या है अब इन छोटे किसानों को भी अफोर्डेबल रेट पर अवेलेबल हो पाती हैं, ठीक है जी। तो भाई क्या है, एसोसिएशन है किसका, स्मॉल फार्मर्स इन ए विलेज। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं ये सब, ठीक है, बोलते हैं कि एक साथ मिलकर, ठीक है। इंक्रीज इन यील्ड
पर एकड़ ऑफ लैंड, उत्पादन उनका ज़्यादा बनना, प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना उनके खेतों में, ठीक है, ताकि फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करके। टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन, मॉडर्न मेथड है जैसे क्या है कि भाई ट्रैक्टर्स का यूज़ करना, ठीक है, और जो इरिगेशन की टेक्निक्स है, मतलब पानी पहुंचाने की जो टेक्निक्स हैं वो मॉडर्न टेक्निक्स है, पाइप्स के थ्रू आजकल हो रहा है, पर ड्रॉप सिस्टम। टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन अमंग फार्मर्स, और सबसे मेन बात, ठीक है, कि फार्मर्स के बीच में एक दूसरे की हेल्प करने का जो कल्चर है उसको बढ़ावा देना, ठीक है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब ये क्या होती हैं, ठीक है भाई, ये साहब बोलते हैं कि रोड पे जा रहे थे, इनको ये बोलते हैं बेकरी दिख गई, दिमाग में आइडिया आया, आई कैन डू दिस बिजनेस एंड विल टेक लोन फ्रॉम बैंक। बोलते हैं मैं भी ये बिज़नेस कर सकता हूँ, बैंक से लोन मैं लूँगा, ठीक है। लेकिन थोड़े दिनों बाद इनके दिमाग में बात आई, आई कांट अफोर्ड दिस लोन। बोलते हैं मैं इस लोन को अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। भाई ऐसा क्यों? भाई क्योंकि जो बैंक इन साहब को लोन देगा वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो इनको बहुत महंगा पड़ेगा वो। तो क्या इनको बोलते हैं अपना बिजनेस करने का प्लान छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो बोलते हैं जिनके पास फंड्स की स्केर्सिटी है, ठीक है, लेकिन अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, मिल जाते हैं, देखिए ग्रुप बन गया है और मिलकर बना लेते हैं, क्या बोलते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। ये कोऑपरेटिव बैंक क्या करेगा, इनको लोन देगा, किसको, ये छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और बोलते हैं लोन तो साहब उनको पहले भी मिल रहा था, ठीक है, लेकिन लोन तो उनको बैंक पहले भी दे रहा था। अब क्या है, देखिए पहले मिल रहा था बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर, अब कैसे मिल रहा है, अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल बैंक दे रहा था, जो पहले दूसरा बैंक था वो उनको दे रहा था 10% पर, अब ये इनका कोऑपरेटिव बैंक है, ये इनको दे रहा होगा 6 या 7% पर, जिसको ये अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, और वापस रीपे भी कर पाएंगे, ठीक है। तो भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है भाई, आपकी क्रेडिट कोऑपरेटिव टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ठीक है। शॉर्ट टर्म मतलब होता है वो फाइनेंस जो एक साल के अंदर अंदर पे करना होता है, चार्जिंग ओनली रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, देख रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे लेकिन रीजनेबल मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, एंड टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम मनी लेंडर, ठीक है, और अपने जो मेंबर्स हैं इस सोसाइटी के उनको बचाना किससे, मनी लेंडर्स, जो ब्याज पे पैसा देते हैं, साहूकार वगैरह, आपने टीवी में पिक्चर में बड़ी बारी देखा होगा, जो लोगों की ज़मीन हड़प लेते हैं पैसे के देने के बदले, ठीक है, तो उन लोगों से बचाना। तो भाई थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है ना। तो भाई साहब ये साहब रोड पे जा रहे थे फ़ोन पे बात करते करते, इनको दिख गया ये मकान, ठीक है, इन्होंने सोचा कि साहब मेरे पास भी ऐसा एक मकान होना चाहिए, ठीक है, लेकिन बाद में आई कि भाई मैं तो ये नहीं कर सकता, ये मकान बना सकता, क्यों, क्योंकि मेरे पास बोला सफिशिएंट फंड्स नहीं है, मेरे पे इतना पैसा नहीं है कि मैं भी एक ऐसा मकान बना सकूं। अगर ये मकान 30 लाख में बनता है तो मेरे पास तो 22 लाख रुपए ही हैं, तो भाई मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, एक छोटा सा भी मकान बनाना है तो कम से कम बोला आज के डेट में 30 लाख रुपया चाहिए, हम अंदाज़ा ले रहे हैं 10 में बना लेगा कोई, ठीक है, तो बोला मेरे पे 20 लाख रुपया ही, मैं कैसे बनाऊँगा, ठीक। तो साहब ये लोग भी क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं, और बोलते हैं तैयार होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ये क्या करेगी भाई, ये करेगी बोलते हैं इन लोगों के जो इनसफिशिएंट फंड्स थे उसी को यूज़ करके इन लोगों को हाउसेस, इनके मकान बना कर देगी या फ्लैट बनाकर देगी, जो पैसा इन पर अवेलेबल था उसी को प्रॉपरली यूटिलाइज करके, ठीक है जी। तो भाई इसमें क्या होता है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में, टू प्रोवाइड हाउसिंग फैसिलिटी टू द मेंबर्स, जितने भी मेंबर हैं उनको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, आइदर ओनरशिप और रेंटल बेसिस। अगर आपके फंड्स बहुत ज़्यादा कम है तो आपको एक बोलते हैं अच्छे किराए की जगह दे दी जाए, मतलब अच्छे किराए मतलब जहाँ पर किराया कम हो और सुविधा अच्छी हो, ठीक है, और हेल्प टू परचेज हाउसेज एट लेस कॉस्ट, और मकान खरीदने में हेल्प की जाए जहाँ आदमी को बोलते हैं कम से कम बोलते हैं क्या है कि रुपए में अच्छा मकान मिल जाए। हेल्प टू परचेज हाउसेज ऑन ईजी इंस्टॉलमेंट, और अगर आपके पास बोलते हैं पूरा बहुत कम पैसा है, मान लो 5 लाख की यार मकान है 30 लाख का, तो आपकी लाख कोशिश की जाए कि भाई आप इंस्टॉलमेंट्स में ख़रीद लें उसको, ईजी इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है, कि साल की इंस्टॉलमेंट बने वो बहुत कम बने, ठीक है जी।
अब ये थी हमारी बोलते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़। ठीक है, तो भाई ये हमारी बोलते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी। जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ जहां हम कंपनीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।